हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया था, लेकिन 3-4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपने देखे नहीं थे। 2 एग्जाम्पल हैं, अच्छे सवाल हैं, उनको बताना जरूरी है। और वैसे भी मेरे से बच्चों ने डाउट पूछ लिया, तो मैंने उनको बोला कि भाई फिर क्लास में डिस्कस कर लेते हैं ताकि हर बच्चा ही पढ़ ले, ठीक है। और एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, तो पहले इनको डिस्कशन कर लेते हैं पूरा। आज इसके जो डाउट्स हैं वो खत्म कर देते हैं, जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, और कल से नया चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। आज से नया चैप्टर आपको नहीं पढ़ाएंगे। और आज इसको कंप्लीट करते ही आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, 1, 2 एंड 4, ठीक है। कल देखेंगे जो भी चैप्टर अपने को पढ़ना है वो कल बात करेंगे। आज मैं कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूं, आप देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं 4.4 एक्सरसाइज जो है उसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। यानी आपसे बोला है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाइए इस तरीके से कि जिसका पेरीमीटर 80 है और उसका एरिया 400 है। अगर ये पॉसिबल है तो आप उसकी लेंथ और विड्थ बताइए। तो देखिए, आप लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप बनाओगे ये एक रेक्टेंगल, लेट करोगे, लेट द लेंथ बी x मीटर एंड विड्थ बी y मीटर। ये आपका x, ये आपका y। अब आप जानते हो जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर होता है 2l प्लस b, तो ये हो गया 80 2x प्लस y। 2 से करो डिवाइड, 40 बराबर x प्लस y, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा, जब आप इसका एरिया लिखते हो रेक्टेंगल का तो l इंटू बी होता है, तो एरिया जो है वो कितना दे देगा आपको उसने 400, तो 400 इक्वल टू आ गया आपका x इंटू वाई, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को करो सॉल्व और वैल्यू निकालो x और y की, तो कर लो सॉल्व। कैलकुलेशन तो आपको आती है भाई, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, देख लो। यहां से y की वैल्यू निकालो 40 माइनस एक्स और यहां डाल दो, तो 400 इक्वल टू एक्स इंटू 40 माइनस एक्स, 400 इक्वल टू 40x माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों इधर लाओ, ये इधर आके एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, और वो माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0, और इसको स्प्लिट कर लो तो 20x और 20x हो गए, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो x की वैल्यू आपके पास आती है 20, दोनों 20 आ रही है, वो यहां डालोगे तो y भी कितना आ गया 20, यानी लेंथ और विड्थ दोनों क्या हो गई सेम, और उन दोनों की क्या होगी डायमेंशन 20 मीटर 20 मीटर। बोलो समझ गए? ये लास्ट क्वेश्चन था। और इसके अलावा ऐसा ही क्वेश्चन 4th है, वैसे किसी ने पूछा नहीं, आप कर लेना, और कोई डाउट तो पूछना, ठीक है। अब मैं जो आपको बता रहा हूं वो है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए, 17वां एग्जाम्पल 17 पढ़िए, एग्जाम्पल 17। देखिए एग्जाम्पल 17 है, ए पोल हैज टू बी at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meter in such a way that the difference of a distance from the two diametrically opposite fixed gate A and B on a boundary is 7 meter। अच्छा, difference of distance, ठीक है। It is possible to do so if yes, at what distance from the two gates of the pole is, ठीक है। मतलब देखिए क्वेश्चन ये है कि आपको एक पार्क दे रखा है सर्कुलर, इसका जो डायमीटर है वो आपको 13 दे रखा है उसने, 13 मीटर, हाँ जी 13 मीटर है। अब ये बोल रखा है कि एक ये 2 पॉइंट है ए और बी, डायमीटर के एंड पॉइंट उसने दे रखे हैं ए और बी, और आपको बोला है कि इस पूरी बाउंड्री पे एक पॉइंट कोई पोल लगाओ, इस पूरी बाउंड्री पे एक पोल लगाओ इस तरीके से कि जो इसका इससे डिस्टेंस और जो इसका इससे डिस्टेंस है ना, उन दोनों डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो 7 मीटर है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? ये आपका पार्क है, इसका डायमीटर 13 मीटर है
ये 2 पॉइंट ए और बी है। इस पूरी बाउंड्री पे एक पॉइंट लो कहीं भी जहां आपका दिल करे। इस तरीके से लेना है कि जो इस पॉइंट का बी से डिस्टेंस और जो इसका ए से डिस्टेंस, उन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस है 7 मीटर। समझ गए? तो मैंने ये जो डिस्टेंस है इसको नाम दे दिया P और एक डिस्टेंस ये रहा, तो ये दोनों जो डिस्टेंस उसका डिफरेंस दे रखा 7, तो मैं एक को मानता हूं x, एक डिस्टेंस को मैंने माना x। तो दूसरा जो है वो आपकी इच्छा है, आप चाहो तो x + 7 लो और आप चाहो तो x - 7 लो, दोनों सही है। तो एक बच्चा बोलो सर ये क्या बोल दिया आपने, दोनों सही कैसे है? बिल्कुल सही है भाई। एक नंबर ले, कोई भी कुछ भी ले देके बताते हैं कि दोनों सही क्यों। एक नंबर ले, तो उसने बोला सर 10 ले लेते हैं, 10। ठीक है 10 ले लिया। अब ऐसा नंबर बता जिससे 10 का डिफरेंस 7 है, जिससे 10 का डिफरेंस 7 है, तो भैया नंबर तो 17 भी हो सकता है और नंबर तो 3 भी हो सकता है, क्योंकि 17 और 10 का डिफरेंस भी 7 है और 10 और 3 का डिफरेंस भी 7 है। तो जब कभी डिफरेंस बताता है किसी नंबर के साथ, तो आप चाहो तो प्लस में भी ले सकते हो और आप चाहो तो माइनस में भी ले सकते हो। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? तो मैंने एक डिस्टेंस को माना x मीटर, तो मैंने इसको माना x + 7 मीटर। बताओ भी समझ गए क्या? अब सवाल में कोई दम नहीं है, अब आप खुद कर सकते हो, अच्छी तरह जानते हो। अगर ये डायमीटर है तो यहां सेंटर होगा O, तो ये एंगल होगा 90 डिग्री। ये तो समझते ही हो, 9 पढ़ के आ रहे हो। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल, सर्कल्स पढ़ा होगा। तो ये 90 डिग्री हो गया। अब इसमें आप क्या लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो साफ दिख रहा है ये आपका हाइपोटेनियस है, यानी लगा दो भाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखोगे? x का स्क्वायर प्लस x + 7 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। अभी सॉल्व करना तो आपका काम है, आप करते रहो। बस इतना ध्यान रखना x की 2 वैल्यू आएगी। अब उनमें से लेनी क्या है? लेनी क्या है? तो वो देखना जो भी x की वैल्यू आ रही है, एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव साइड में रख देना, क्योंकि यहाँ x डिस्टेंस है और डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। समझ गए? ये एग्जांपल 17 था जी आपका। इसके बाद एक सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मेरे से बच्चों ने पूछा है, और वो एग्जांपल है 15। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का, तो वो मैं आपको समझाता हूं। आप पहले इसको एक क्लिक ले लो उसकी। हाँ जी, देखो ये क्वेश्चन तो पहले पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ते हैं फिर बात करेंगे। ये बोल रखा है मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 km/h इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 km अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, ये तो हो गया रीडिंग लगाना, क्वेश्चन की रीडिंग लगाइए। अब समझाते हैं सवाल क्या है। एक बोट जो है उसकी स्पीड स्टिल वाटर में 18 km/h और उसको 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। कब? जब वो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है और रिटर्न आ रही है डाउन स्ट्रीम, उन दोनों के टाइम में। तो आपसे बोला है रिवर की स्पीड बताओ। अब ये सब होती क्या कहानियां सुनो, ये तो पढ़ लिया सवाल अपन ने, अभी कर भी देते हैं, लेकिन पहले सुनो। जब कभी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो आपको पहले 4 लाइनें लिखनी है। क्वेश्चन पढ़ना ही मत, बस इतना देख लेना भाई क्वेश्चन किसका है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का है। हाँ भाई अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का है, तो पहले 4 लाइनें उतारो। अब वो 4 लाइनें क्या देखो इधर, यहां लिखोगे लेट द स्पीड
ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो बोट है ना उसकी स्पीड आपने मानी x किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर। स्टिल वाटर समझते हो, जब पानी रुका हुआ है, तो पानी जब रुका हुआ है उसमें फ्लो नहीं है तो बोट की स्पीड आपने लेट करा x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ रिवर इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। जो रिवर है, जो वाटर फ्लो हो रहा है, जो रिवर है उसकी स्पीड आपने मानी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देन द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब समझते हो जी आप? डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जिधर वाटर का फ्लो है बोट भी उधर ही जा रही है। तो दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, एक पानी जिधर बह रहा है बोट भी उधर जा रही है तो बोट की स्पीड तो इंक्रीज होगी ना भाई, सोच लो खुद ही। तो इसलिए यहां आप लिखोगे इसकी स्पीड हो गई x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और ऐसे ही लिखोगे देन द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम बराबर x माइनस वाई किलोमीटर पर। अप स्ट्रीम तो समझ ही गए होंगे अब भाई, उल्टा पानी बह रहा है ऐसे और बोट आ रही है ऐसे, तो ऑब्वियसली बोट की स्पीड कम होगी, तो उसको लिखोगे x माइनस वाई। यहां भी एक बात ध्यान रखना, इसको y माइनस एक्स मत लिख देना, वो तो फिर मामला ही बिगड़ गया। खुद ही सोचो, अगर y ज्यादा होगा, रिवर की स्पीड ज्यादा होगी तो बोट को ले जाएगी, फिर बोट कहां चलेगी? उल्टा चल ही नहीं सकती। सोचो, दिमाग लगाओ। तो इसलिए यहां क्या आता है x माइनस वाई। अब ये जो मैंने आपको समझाया है ना, ये 4 लाइनें लिखना, क्योंकि देखो चैप्टर 3 बाकी है, पढ़ाया नहीं अभी, वहां भी क्वेश्चन आएंगे। वो आपका चैप्टर यही है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, तो वहां यही चीज आने वाली है। लेकिन अभी मैंने क्यों बताया? क्योंकि ये एक फिक्स पैटर्न हो गया। अब मैं इस सवाल को पढ़ूंगा, अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये 2 वेरिएबल है ना, इसमें से एक दे रखा है आपको, आप पढ़ लो। आपको बोट की स्पीड उसने दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर, यानी ये वैल्यू तो दे रखी है अगले ने पहले से, कोई बात नहीं। देखो जरा इधर, आप लिखोगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वो आपको दे रखा उसने 18 किलोमीटर पर आवर। यहां लेट करोगे, लेट द स्पीड ऑफ रिवर, वो मानोगे y किलोमीटर पर आवर, y मानते y मानो। देन द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, तो वो हो गया आपका 18 प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। देन द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, ये हो गया आपका 18 माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। बोले जी समझ गए क्या भाई? 2 में से एक वेरिएबल दे रखा है, तो जो दे रखा है तो उसको अपन लेट नहीं करके उसकी जो वैल्यू वो लिख देंगे। अब आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, जो बोट है वो 24 किलोमीटर जा रही है अप स्ट्रीम, और 24 किलोमीटर वो क्या जा रही है? डाउन स्ट्रीम। दोनों सेम जा रही है, तो लिखो, यहां बनाओ अलग अलग कॉलम। यहां लिखो आप डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वो है 18 प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो है 24 किलोमीटर पर 24 किलोमीटर। तो यहां निकालो आप उसका जो टाइम है, तो वो हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 24 डिवाइडेड बाई 18 प्लस वाई। बोलो समझ गए क्या? ये डाउन स्ट्रीम की कहानी होगी। ऐसे ही करते हैं अप स्ट्रीम में, यहां लिखोगे अप स्ट्रीम, वहां स्पीड अप स्ट्रीम में क्या दे रखी है आपको? 18 माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। यहां का डिस्टेंस जो है वही 24 किलोमीटर, तो यहां का टाइम क्या होगा? वही डिस्टेंस अपॉन आपका स्पीड, यानी 24 अपॉन 18 माइनस वाई। बोलो जी समझ गए क्या भाई? ये इसका स्पीड है, ये डिस्टेंस है, तो ये टाइम आ गया,
ये इसकी स्पीड है, ये डिस्टेंस है, तो ये इसका टाइम आ गया। अब आपको दे रखा है इन दोनों टाइम का डिफरेंस। यहां भी मैं आपको एक चीज समझाता हूं, समझना। वैसे तो लिख रखा है उसने कि अप स्ट्रीम जो है माइनस डाउन स्ट्रीम जो 1 दे रखा है, 1 किलोमीटर का फर्क है, एक ही है ना। हाँ, लेकिन फिर मैं आपको एक चीज समझाता हूँ यार, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा। अप स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगेगा कि डाउन स्ट्रीम में ज्यादा लगेगा? खुद सोचो। अप स्ट्रीम यानी रिवर के अगेंस्ट, डाउन स्ट्रीम मतलब रिवर के साथ। तो रिवर के अगेंस्ट जाओगे तभी टाइम ज्यादा लगेगा, यानी ये टाइम इससे ज्यादा है, यानी दिस माइनस दिस इक्वल टू 1। समझे? देखो 24/18 माइनस वाई माइनस 24/18 प्लस वाई इक्वल टू 1। अब ये हो गई कैलकुलेशन का काम। अब तो कैलकुलेशन है, इक्वेशन बना दिया। क्या एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन बनाओ, y की वैल्यू निकालो। वही y की वैल्यू अगर 2 वैल्यू आती है, 1 + 1 माइनस, तो माइनस छोड़ देना, क्योंकि स्पीड ऑफ रिवर तो प्लस ही होगी ना भाई, नेगेटिव थोड़ी होगी। तो ये आपका था क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने कर दिया। ठीक है, लोग 1-2 स्टेप और लिख देता हूं। देखो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 18 माइनस वाई, 18 प्लस वाई, ये इंटू होगा 24 किससे इंटू 18 प्लस वाई से, माइनस 24 इंटू होगा 18 माइनस वाई से इक्वल टू 1। नीचे हो गया देखो a प्लस बी माइनस बी, 324 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया आपका 432 प्लस 24 वाई माइनस 432 प्लस 24 वाई इक्वल टू 1। ये दोनों कैंसिल, ये ऐड हो गया 48 वाई, ये हो गया 324 माइनस वाई स्क्वायर, इधर ले आओ इसको, तो प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 48 वाई माइनस 324 इक्वल टू 0। सॉल्व करो और वाई की वैल्यू निकाल लो, और वही जो भी आपको बोला, एक आएगी प्लस और एक आएगी माइनस, तो माइनस क्या कर देना, नेगेटिव। अब ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है। अभी भी कोई डाउट है तो मुझे आज फोन कर लेना, कल मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा, मैं पहले बोल देता हूँ आपको। ठीक है, आज आपका ये पूरा फिनिश कर दिया है, पूरा कंप्लीट होमवर्क कर लेना जिसका पेंडिंग है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ा रहा आज, कि भाई जिनका पेंडिंग वर्क है वो कर लो पहले। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।